परमेश्वर ने फिर से एक बार और परमेश्वर का वचन के साथ आने के लिए एक और दिन परमेश्वर ने दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। लास्ट वीक में ऐसी एक मौका बीच में मिला था जब हमने प्रकाशित वाक्य दूसरा और तीसरा अध्याय में 7 कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मैसेज दिया हुआ है। वो पहला कलीसिया है एफेसुस की कलीसिया। एफेसुस का कलीसिया कहाँ है, क्या है, वो हमने देखा था। और एफेसुस का कलीसिया में दूध देने वाला, मैसेज देने वाले के बारे में कुछ विवरण दिया हुआ है। वो भी हमने उसमें से ये चीज को हमने पिछले हफ्ता मनन किया था। एक बार वो हम पद को पढ़े, प्रेरितों की प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसका पहला पद। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि बस है ना। उधर प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में दो चीजों बोल रहा है। जो सातों तारे अपने दिखने हाथ में लिए हुए, वही हमने पिछले हफ्ता सीखा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हर एक कलीसिया सुरक्षित है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह का हाथ का शक्ति हमने यूहन्ना 10 का 28 और 29 में और यशायाह 40 की 12 में हमने देखा था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हम उसका दूसरा भाग में वो क्या लिख रहा है उसके बारे में थोड़ा देखें। वो सोने की सातें दीवटों के बीच में फिरता है। सातों दीवटों के बीच में फिरने वाला प्रभु यीशु मसीह। हम जानते हैं कि एक सात दीवट, ये भी कलीसिया को दर्शाता है। जिसने कलीसिया को अपने हाथ में सुरक्षित रखा हुआ है, वही परमेश्वर, वही प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, कलीसिया के बीच में घूमते फिरते रहता है। ये हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया का एक पगला भाग में कलीसिया का प्रोटेक्शन, कलीसिया को सुरक्षित रखने वाला प्रभु यीशु मसीह को हमने पिछले हफ्ते देखा था। आज हम देखें, ये ऐसी एक प्रभु है कलीसिया के साथ हमेशा रहने वाला। द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का सानिध्य को, प्रेजेंस, वो हमेशा कलीसिया के साथ है। और दूसरा इसमें से हम देख सकता है कि द ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण कर रहा, वो कलीसिया का बीच में है, साथ साथ वो कलीसिया को निरीक्षण करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। कलीसिया का हालत क्या है, विश्वासी लोगों का हालत क्या है, कैसे आत्मिकता में लोग रख रहा है, प्रभु का महिमा के लिए लोग क्या क्या कर रहा है। ये हर एक चीजों को प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के बीच में आकर देखता रहता है।
है ना, ये एक खतरनाक एक अवस्था है जिसने कलीसिया में अच्छा सा जीवन नहीं बिताता है, किसने अपना आत्मिक जीवन ठीक से नहीं चलाता है, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरनाक एक स्थिति है। प्रभु यीशु मसीह का सानिध्य और प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को देखता रहता है, निरीक्षण करता रहता है, ऑब्जर्वेशन। ये दोनों चीज हमारे लिए बहुत बहुत सोचने की बात है। बहुत बार हम ये चीजों को भूल जाता है। हमने सोचता है कि बहुत बार हमारा कामों के द्वारा ऐसे लगता है, ओ प्रभु तो जानता नहीं है, प्रभु हमारे अंजू बीच में है नहीं है। हम अंजू जुड़ जाओ बेटा मीटिंग में। कौन है अंशु? है शरद भाई है क्या? नहीं अंकल, राजेंद्र भाई? शीतल राजेंद्र मामा। भाई का? शीतल मामा थे, शीतल मामा। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने यहाँ म्यूट कर दिया उनको। हाँ ठीक। ये ना, ये दोनों चीज कलीसिया का सोचने के लिए बहुत विश्वासियों को ये सोचना बहुत बहुत जरूरी चीज है। प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया के बीच में, सात दीवटों के बीच में चलने फिरने वाला प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमेशा कलीसिया के अंदर बहुत एक्टिव है, बहुत बहुत सकर्मक रीति से हमेशा कलीसिया के बीच में रहते हुए, कलीसिया को प्रोटेक्शन देते हुए, कलीसिया को कामों को देखते हुए निरंतर 24 घंटा वो कलीसिया के बीच में काम करता है। कभी भी उसको छुट्टी नहीं मिलता है। हम तो क्या है, कुछ काम करने के बाद थोड़ा आराम करता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए काम करता है, कलीसिया के बीच में वो रहता है। जब कभी भी वो एक सेकंड के लिए भी आराम नहीं करता है, हमेशा बहुत बहुत काम करने वाला एक एक्टिव मेंबर के रीति में हम देख सकता है। वो भी नहीं, परमेश्वर का बीच में, परमेश्वर का लोगों के बीच में हमेशा वो साथ रहता है, साथ रहता है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव। प्रिय भाइयों बहनों, हम डरने का जरूर नहीं है, हमको कभी भी डरने का जरूर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमको प्रोटेक्शन भी करता है, परमेश्वर हमको ऑब्जर्वेशन भी करता है, परमेश्वर का प्रेजेंस हमारे बीच में हमेशा हमेशा होता रहता है। इसलिए इफिसुस कलीसिया को बोल रहा है, ये कलीसिया तुमको चिंता करने का जरूर नहीं है। आज हमारे कलीसिया में हम कहा प्रभु का आराधना करता है, वो स्थानीय कलीसिया को भी बुलाकर वो यही बात करता है, मेरे हाथ में तुम सुरक्षित है, मैं तुम्हारे बीच में घूमते फिरते रहता है, मेरा सानिध्य आपके साथ हमेशा हमेशा है ना। प्रभु यीशु मसीह दुनिया छोड़ के जाने के पहले मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय का आखिरी भाग में लिखा है, तुमको दुनिया के चारों ओर जाकर सुसमाचार सुनाना है, विश्वास करने वाला लोगों को बपतिस्म देना है, मैं हमेशा हमेशा पृथ्वी की अंत तक तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा। है ना, ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। कब तक कलीसिया इस दुनिया में है, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन कलीसिया को ले जाने के लिए आ जाएगा, तब तक परमेश्वर का प्रशंस को, सानिध्य को हम
देख सकता है। परमेश्वर कभी भी अकेले हमको छोड़ता नहीं, अनाथ नहीं छोड़ता है ना, हमेशा वो इम्मानुएल है। इम्मानुएल का मतलब क्या होता है? इम्मानुएल सुना है? प्रभु यीशु मसीह का एक नाम है इम्मानुएल। परमेश्वर मेरे साथ है। हाँ, साथ है। परमेश्वर मेरा मेरे साथ साथ है ना। हमेशा प्रभु यीशु मसीह का नाम इम्मानुएल है, इसलिए वो हमेशा हमारे साथ रहता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा देखभाल करने के लिए, वो भी नहीं हमारा कमजोरी को देखने के लिए, वो हमारा भलाई को भी देखता है, हमारा कमजोरी को भी देखता है। वो हर एक चीज प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में रहते हुए माइन्यूटली मतलब छोटा छोटा चीजों को भी वो ध्यान से देखता है। हम क्या है, किसी के बारे में हमको देखना है, उनके बारे में जानना है, हम मोटा मोटा बातें हम देखता है, परंतु एक व्यक्ति का छोटा छोटा बातों में हम नहीं घुस जाता है। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह का आदत यही है, मैंने क्या कर रहे, बड़ा काम हो छोटा काम हो, मैं क्या भलाई कर रहे, छोटा हो बड़ा हो, मैं क्या बुराई कर रहे हैं, वो बड़ा हो छोटा हो, सब कुछ वो देखता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम बहुत बहुत सतर्क के साथ बहुत बहुत हमेशा हम सतर्क रखना है। हम क्या कर रहा है, सब कुछ देखने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है ना। इसलिए हमारा भी ये काम है, छोटी छोटी चीजों के लिए भी ध्यान से करना है, ध्यान से बोलना है। बहुत बार हम क्या करता है, छोटी छोटी चीजों को हम ध्यान नहीं देते। कभी हम मजाक मस्ती करता रहता है, हमने सोचा ठीक है यार चलता है। कभी कभी हम छोटा मोटा झूठ बोलते रहता है, हम भी सोचता है चलता है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के डिक्शनरी में कभी भी चलता है ऐसी एक बात है नहीं। वो हमारे मनुष्यों के बीच में है, हम ऐसी सोचता है चलता है, परंतु हमारा प्रभु कभी भी ऐसी नहीं सोचता है, ये चलता है। इसलिए हम बहुत ध्यान से हमारा कलीसिया का जीवन, हमारा मसीही जीवन, हमारा आत्मिक जीवन, हमारा बौद्धिक जीवन, सब कुछ छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, सबको हम बिल्कुल ध्यान देते हुए जीवन बिताना है। नहीं तो ये सब हम कर रहे हैं ना, ये सब प्रभु अपना एक स्मरण की किताब है, उसी में लिख के रखता है। इसलिए वो हमारे बीच में है, कलीसिया का बीच में इसलिए है, हमारे हर एक चीजों को देखने के लिए। हमारे जीवन में क्या कमजोरी है, क्या पाप है, क्या वीकनेस है, क्या दुर्बलता है, सब कुछ हमारा प्रभु देखता है। न्याय के सिंहासन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में हमने देखा है। न्याय के सिंहासन में हम बोल रहा है हर एक बात से, वो बिल्कुल हम ऐसी सोचता है ये छोटा सी एक बात है, ये बोलने से कोई गलत नहीं है, उसी के लिए भी हिसाब हमसे मांगेगा। हम क्या कर रहा है उसी का भी हिसाब प्रभु हमसे मांगेगा। हमारा काम, हमारे मुंह से निकलने वाला शब्द, और हम रहस्यमय में हमारा जीवन कैसा है, वो भी प्रभु
इतना इतना ध्यान से देखता है प्रिय भाइयों बहनों। बहुत बार हम ऐसे सोचता है भैया रहस्य में कुछ करेगा तो कोई फर्क नहीं है, कोई भी नहीं देखता है। परंतु ये कलीसिया के बीच में चलने वाला, कलीसिया को देखने वाला प्रभु यीशु मसीह के आंखों के सामने कोई भी पर्दा नहीं डाल सकता है। मनुष्यों के सामने हम पर्दा डाल के हम कुछ, पर्दा के पीछे हम कुछ कर सकता है, परंतु परमेश्वर के सामने कभी भी हम पर्दा के बीच में कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह का आंख, पहला अध्याय में हम देख सकता है कि उसका आंख के बारे में, उसका पाँव के बारे में, उसका बाल के बारे में, उसका मुंह के बारे में, हाथ के बारे में, पैर के बारे में सब कुछ विवरण दे रहा है। उसी का आंख ऐसी एक आंख है, हमारा हृदय के अंदर भी चले जाता है। कोई वादा नहीं है। हम एक कमरे में मैं अभी बंद करके कुछ कर रहे हो तो मेरा बीवी को, मेरा बच्चों को मैं अंदर क्या कर रहा है नहीं देख पाता है, परंतु मेरा परमेश्वर को कुछ भी, दीवार हो और रूफ हो, छत हो, कोई भी उसी के सामने नहीं है, सब कुछ वो देखता है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के सामने हम क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है और क्या रहस्य में हम क्या कर रहा है, उसके बाद हमारे दिमाग में और हमारे हृदय में आने वाला चिंताओं को, सोच विचार को भी प्रभु यीशु मसीह जानने वाला है। ऐसा कोई ये नहीं है। बहुत बड़ा एक स्कैनिंग मशीन है प्रभु यीशु मसीह का आंख। आजकल हम जानता है कि मेडिकल टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, स्कैनिंग मशीन के द्वारा हमारा हृदय के अंदर कोई कमजोरी है क्या, हमारे पेट में कोई कमजोरी है क्या, हमारा दिमाग में कोई कमजोरी है क्या, स्कैनिंग मशीन के अंदर से डालेगा तो हमारा अंदर की हर एक चीज को दिखता है। उसी में कोई कमजोरी है तो बताता है। परंतु साइंस, विज्ञान अभी तक ऐसी कोई चीज को नहीं फाइंड आउट किया है। हमारा हृदय के अंदर के विचारों को, हमारा दिमाग के अंदर के विचारों को ढूंढने वाला कोई मिशन अभी तक नहीं है, वो भी नहीं सकता है। मनुष्य कितना बुद्धिमान हो, विज्ञान कितना बुद्धि में आगे बढ़ते जाता है, परंतु हमारा हृदय के अंदर का रहस्य देखने के लिए कोई मिशन बना नहीं पाता है। वो सिर्फ परमेश्वर का स्वभाव है, सर्वज्ञानी परमेश्वर। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम देख रहा है वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है और सर्वव्यापी परमेश्वर है ना। हमारे कलीसिया के बीच में चलने वाला प्रभु सर्वव्यापी है और हमारा हृदय के अंदर की विचारों को, हमारा कामों को देखने वाला, ऑब्जर्व करने वाला सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर। उसी के सामने हम कोई भी चीज छिपा नहीं सकता है। हम प्रभु का बिना जानकारी में हमारा दिमाग में कोई भी चीज हम ले नहीं आ सकता है। हमारे बातों को देखने वाला परमेश्वर। सदर करिए हम हमारा जीवन को बहुत बहुत भय के साथ, भक्ति के साथ जीवन बिताना है। यदि हम ये जानकारी को जानते हुए हमारा जीवन में हम कंट्रोल करेंगे तो, नियंत्रण में करेंगे तो, पाप से हम दूर हो जाएगा तो, पाप का चिंता हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में नहीं लेके आ जाएगा तो
हम काम भी कुछ करता है प्रभु का महिमा के लिए ही करे, प्रभु के वचनों के विरुद्ध में, प्रभु के विरुद्ध में कुछ काम ना करे, प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में और वचन के विरुद्ध में हमारे मुंह से कुछ शब्द ना निकाले। ऐसी एक परिपूर्ण मसीही जीवन, परिपूर्ण एक आत्मिक जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु मसीह का ये स्वभाव को, प्रभु यीशु मसीह का ये गुणों को हमको हमको समझना प्रिय भाइयों बहनों बहुत जरूरी है। आज मेरे बात सुनने वाला हर एक कलीसिया से प्रभु ये कहता है, दतिया का कलीसिया, आगरा का कलीसिया, झारखंड की कलीसिया, सब कलीसिया को प्रभु ये बोल रहा है, प्रिय बच्चों मैं तुम्हारे बीच में हूं, मैं तुम्हारा कामों को देखते रहता हूं, मैं तुम्हारा मुंह से निकलने वाला शब्दों को सुनते रहता हूं, तुमने रहस्यमय में क्या क्या कर रहा है, क्या क्या बोल रहा है, ये सब मैं देखता हूं। है ना, कैमरा बंद करके हम व्हाट्सएप में किसी से चार्ज करता है, किसी से बात करता है, ये सब परमेश्वर जानता है। जवान लोगों, आपने मोबाइल लेके कौन सी साइट में जाता है, कौन सी साइट देखता है, ये सब कुछ परमेश्वर जानता है। आपने कमरे में बैठकर परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हो तो, प्रार्थना कर रहे हो तो, वो भी परमेश्वर देखता है। हम स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, बाहर जाता है, हमारा हमारा किसके साथ हम मिलता है, किसी के साथ हमारा जीवन बिता रहा है, कौन सी रास्ते में हम जा रहा है, ये सब कुछ परमेश्वर देखता है। हमारा रिश्ता किसके साथ है, ये सब परमेश्वर देखने वाला। हम कौन सी लड़के के साथ बात कर रहे हैं, कौन सी लड़की के साथ बात कर रहा है, कौन सी औरत के साथ बात कर रहा है, कौन सी आदमी के साथ हमारा संबंध है, सब जानने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए हमारा जीवन में ऐसी कोई गलती है तो प्रभु के सामने आए, हम प्रभु से माफी मांगे, प्रभु मेरे साथ ऐसी गलती हो गया है, मैंने इनके साथ संबंध में, इनके साथ मेरा गलत बात करना, हमारा दोस्त लोगों के साथ मेरा गलत व्यवहार, मैं कमरे में हमारे माता पिता को बोलकर पढ़ने के लिए जा रहा है बोलकर, हम रात में क्या कर रहा है, हमारा मोबाइल लेके, हमारा लैपटॉप लेके, हमारा आईफोन लेके क्या कर रहा है। आजकल हम जानता है कि पाप करने का काम हमारा उंगली में है। टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या है, हमारे बीच में चलने वाला परमेश्वर है। एक बार और हम उसको पढ़ के आगे आगे बढ़े। सोने के सातों दीवटों के बीच में फिरता हूं। ये ना एक और हम इसका देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का यूहन्ना ने उसका पाव देखा था, पहला अध्याय उसका 13वें पद से हम आगे पढ़ेगा तो 15वें पद में उसके पाव उत्तम पीतल के समान थे,
जो माने बट्टों में तपाया गया है, पीतल की पाव। ये पाव क्या है? पीतल हम जानते हैं कि वजनदार चीज है, वचन है। प्रभु यीशु मसीह का पाव इतना वजनदार है क्योंकि इसलिए वो कलीसिया के बीच में धीरे धीरे चलकर हमारा छोटा ही बात भी देखता है, ऑब्जर्व करता है। The Lord is walking very, very slowly to find out the minute thing what the believers are doing. विश्वासी लोग क्या कर रहा है, उसी का छोटी सी बात से लेकर बड़ी बातों को, भलाइयों बुराइयों, सब कुछ देखने के लिए हमारे बीच में चलते फिरते रहता है प्रभु यीशु मसीह, है ना। ये दो स्वभाव, प्रोटेक्शन, कलीसिया को प्रोटेक्शन देता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परमेश्वर के हाथ में हम सुरक्षित है। आज हम अभी देखा है वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, हमारा हर एक चीजों को जानने वाला है। आगे हम पढ़ते जाएंगे, परमेश्वर का स्वभाव हम देख सकता है, और वो हमको हमारा हर एक चीजों को देखते परखने वाला हमारा परमेश्वर। इसलिए हम परमेश्वर के सामने भय के साथ, भक्ति के साथ हमारा जीवन बिताए। उसके बाद दूसरा पद में आए, दूसरा और तीसरा पद में हम देख सकता है कि द कमेंडेशन, कलीसिया के भलाई के बारे में, है ना। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि 7 चीज को हर एक कलीसिया में दिखता है। पहला कलीसिया के बारे में, उसके बाद कलीसिया को मैसेज देने वाला प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके बाद कलीसिया का भलाई को वो बताता है। अभी ये दूसरा और तीसरा पद में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का भलाई को बताने वाला है। द कमेंडेशन ऑफ डॉक्ट्रिन एंड डिलीजेंस, कितना उत्साह के साथ प्रभु के लिए क्या काम कर रहा है, उसी को तीसरा अध्याय में दूसरा और तीसरा वाक्य में हम देख सकता है। पहला लिखा है, पढ़ना सबसे पहला, दूसरा पद, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता है, और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं और मैं नहीं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं, है ना। ये कलीसिया का कुछ भलाइयों को बता रहा है। अगला हम देख सकते हैं कि मैं तेरे काम को जानता हूं, मैं तेरे काम को जानता हूं। ये चीज हर एक कलीसिया में लिखा हुआ है। कोई पढ़ सकता हो तो पढ़ लेना, नहीं तो मैं ही पढ़ता हूं। पहला अभी हमने दूसरा का 2 में देखा है, एफेसोस कलीसिया को बता रहा है मैं तेरे काम को जानता हूं। उसके बाद 2 का 9, मैं तेरे मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है और जो लोग अपने आप बस ठीक है, क्योंकि मैं भी तेरा काम को जानता हूं। स्मिरना कलीसिया को भी बोल रहा है ना। उसके बाद 2 का 13 पेरगमुम कलीसिया को, मैं यह तो जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहाँ शैतान मैं जानता हूँ, ये वही अपन को देखना है। मैं जानता हूँ,
तुम्हारे बारे में सब कुछ मैं जानता हूं। उसके बाद 2:19 थियतैरा कलीसिया के बारे में। मैं मैं तेरे तेरे कामों और कामों और प्रेम और प्रेम विश्वास और हाँ, और मैं विश्वास तेरा काम, बस जानता मैं तेरा काम को जानता हूं, पूरा नहीं पढ़ना है, मैं तेरा काम को जानता हूं। उसके बाद 3 अध्याय पहला पद। और सरदीस की कलीसिया सरदीस की के कलीसिया के स्वर्गदूत को लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। यह कहता है कि तेरे कामों को जानता हूँ। हाँ, मैं तेरे काम को जानता हूं। किसको? सरदीस कलीसिया को। उसके बाद 3:8 मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मैं तेरे कामों को जानता हूं। फिलाडेल्फिया कलीसिया। उसके बाद लवोदिकिया कलीसिया 3:15 मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, 7 कलीसिया के लिए मैसेज दे रहा है प्रभु यीशु मसीह। 7 कलीसिया के लिए ये बात कहता है, मैं तेरे काम को जानता हूं। ये प्रभु यीशु मसीह अभी हमने पढ़ रहा था, कलीसिया के बीच में चलने वाला सर्वज्ञानी परमेश्वर हर एक कलीसिया का लोग क्या कर रहा है वो अच्छी तरह से जानने वाला एक परमेश्वर है। जनरल नॉलेज नहीं है, सार्वजनिक रीति से प्रभु का जानकारी नहीं है कलीसिया के बारे में। ये कलीसिया के बारे में और एक एक व्यक्ति के बारे में, एक एक विश्वासी के बारे में, वो छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, सबके बारे में जानने वाला एक परमेश्वर हर एक कलीसिया को यही कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। जब ये मैसेज कलीसिया में पढ़ता है, सुनाता है पढ़कर, जब कौन सी कलीसिया और कौन सी कलीसिया में कौन सी विश्वासी प्रभु का महिमा के लिए अच्छा काम करता है, वो ये बात सुनकर खुश हो जाता है। यदि उसका उल्टा कलीसिया में, परिवार में अच्छा मसीही जीवन नहीं बिता रहा है, अच्छा आत्मिक जीवन नहीं बिता रहा है, वो ये बात सुनने के टाइम बहुत भय और उनके जीवन में आ जाता है। ये बातों को हम कभी भी नहीं भूलना है। सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वज्ञानी हमारा प्रभु यीशु मसीह मेरा हर एक कामों को, तुम्हारा कामों को जानता का नहीं है, हर एक कामों को जानने वाला परमेश्वर। तो ये भाइयों बहनों, ये बात को कभी ना भूले। प्रभु हमारे पास में, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा हर एक चीजों को वो जानने वाला, तुम्हारा हर एक कामों को मैं जानता हूं। कितना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के बीच में धीरे धीरे चलकर हमारा छोटा छोटा सा ही छोटा बातों को भी जानने वाला, हमारा गवाही को जानने वाला, हमारा जीवन को फरकने वाला प्रभु यीशु मसीह जानते हुए ही ये बात बोल रहा है, आई नो दाई वर्क, मैं तुम्हारा कामों को जानता हूं। झूठ नहीं बोल रहे प्रभु। हरेक विश्वासी सुबह से उड़कर क्या क्या काम कर रहा है,
हमारा हर एक कार्य को, हर एक कामों को जानने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के जानकारी इतना बड़ा जानकारी है, उनका बिना जानकारी में हमारा जीवन में कुछ भी हम नहीं कर सकता है, कुछ भी हम बोल नहीं सकता है, कुछ भी हम सोच नहीं सकता है। प्रभु से अलग होकर हम कोई भी काम नहीं कर सकता है। ये बात भी एक बहुत बड़ा एक चेतावनी के द्वारा हर एक कलीसिया को दिया। मैं तेरा कामों को जानता हूं। आई नो दाई वर्क। यदि तुम भलाई काम करेगा तो वो भी मैं जानता है, तुम बुराई का काम करेगा तो वो भी मैं जानता है। तुम्हारा मुंह से भला अच्छा बातें निकलता है वही मैं जानता है, तुम्हारा मुंह से गलत बातें निकलता है, गंदी बातें निकलता है, वो भी मैं जानता है। तुमने रहस्य में अच्छा काम करता है वो भी मैं जानता है, तुम रहस्य में बैठकर बुराई काम करता है वो भी मैं जानता है। तुम्हारा दिमाग में, मस्तिष्क में और तुम्हारा हृदय में अच्छी बात विचार आ जाएगा तो वो सोच विचार को भी मैं जानता है। तुम्हारा हृदय में, मस्तिष्क में, तुम्हारा दिमाग में बुराई बातें आता है वो भी मैं जानता है। हर एक चीजों आई नो दाई वर्क। तुम्हारा हर एक कामों को जानने वाला परमेश्वर। सुबह सुबह हम उठने के टाइम एक बार इसी बात को हमारे दिमाग में रखे, आई नो दाई वर्क्स। प्रभु सुबह हम उठ जाता है जब प्रभु सबसे पहले हमसे यही बात करता है, ये भाई, ये बहन, ये बेटा, ये बेटी, तुमने कल रात को क्या क्या किया है वो सब मैंने जाना है। आज दिन में तुम कहां जाता है, किधर जाता है, क्या करता है, ये सब मैं जानने के लिए तुम्हारे निकट हूं, तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे बीच में हूं। यदि हम इसी बात को हमेशा हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में इस विचार को रखेगा तो बहुत सारा गड़बड़ियों से हम बच सकता है, बहुत सारा पापों से हम बच सकता है, प्रभु से दूर होने से हम बच सकता है, हम प्रभु की ओर हम निकट जा सकता है। प्रभु कितना निकट हमारे पास आ जाता है उतना निकट हम भी प्रभु के साथ रह सकता है। अपने आप को एक बार इसी बात को मूसा ने बोला ना और सलोमन ने भी बोला है, तुम्हारे बच्चों के गले पे ये वचन लिखकर बांध के रखो, तुम्हारा माथे पे ये वचन बांध के रखो, हमारा बेडरूम में ये वचन को थोड़ा लिखे रखे। जीसस सेड आई नो थाई वर्क्स। ऐसा लिखे रखे, प्रभु जानता है हमारा हर एक कामों को। हम ऑफिस में बैठेगा तो उधर भी लिख के थोड़ा रखे, हम प्रभु का सेवा के लिए जाता है उधर भी हमको थोड़ा लिख के रखे, आई नो दाई वर्क। मैं तुम्हारा हर एक कामों को मैं जानता। यदि ये बात हमारे आंखों के सामने हमेशा और हमारे हृदय में वो हमेशा हमारे हृदय के अंदर मांस में लिखे रखेगा तो, हमारा दिमाग में वो लिखे रखेगा तो प्रिय भाइयों बहनों, बहुत सारा गलतों से हम बच सकता है। यही यदि ये जानकारी को हम नहीं जानने के जैसी छोड़ता है, बहुत गड़बड़ियों में हम फंस जाता है। न्याय के सिंहासन के सामने जब हम खड़े रहेंगे, जब इसी बात को प्रभु यीशु मसीह प्रकट करेंगे। इसलिए
इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, विनती करता हूं, थोड़ा सोच समझ के प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को, प्रभु यीशु मसीह का गुण को, प्रभु यीशु मसीह का ताकत को जानते हुए हमारा मसीही जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सगाई देखा। आई नो दाई वर्क, मैं तुम्हारा हर एक बातों को मैं जानता हूं। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमारे मुंह से कुछ बातें हम कहता है, हम कुछ काम करता है, हम दिमाग में कुछ बात लेके आता है, उसी के पहले 2 बार इसी बात को याद करें। आई नो दाई वर्क, मैं तुम्हारा कामों को जानने वाला प्रभु है ना। उसके बाद क्या बता रखा है, उसका कामों के बारे बोल रहा है, मैं तुम्हारा हर एक कामों को जानता हूं। ऐसे बोलने के बाद उनका काम क्या है, अच्छा काम क्या है, वो बातों को वो बता रहा है। क्या क्या कर रहे हैं वो? तेरे परिश्रम, प्रभु के लिए, कलीसिया के लिए बहुत परिश्रम करने वाला लोग है ये, लेबरिंग फॉर द लॉर्ड। हम खेती में मेहनत करता ना, खेत में मेहनत करता है, ऐसी ही मेहनत का काम प्रभु के लिए क्या कर रहा है, वो परिश्रम को प्रभु जानता है। इफिसियों की कलीसिया ने, हम जानते हैं कि पहला शताब्दी में बहुत अच्छा एक कलीसिया था, प्रभु के लिए इतना काम किया है। प्रेरितों में प्रेरितों की काम की किताबों में हम देख सकता है कि ये कलीसिया का हर एक भलाई काम उसने क्या किया है वो जानता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा प्रभु यफसोस का कलीसिया को बोल रहा है, आज हमारा कलीसिया को भी, हमारा परिवार को भी, हमारा व्यक्तिगत जीवन में भी प्रभु बोलता है, मेरा बेटा तुम मेरे के लिए परिश्रम कर रहा है, मैं वो देखता हूं। बहुत बार ऐसी है, हम सोचता है हम कुछ कर रहा है, कोई नहीं जानता है। ऐसा नहीं, ये दुनिया में हो सकता है कोई नहीं देखता होगा, परंतु हमारा परिश्रम को हम कितना मेहनत प्रभु का महिमा के लिए कर रहा है, वो एक एक दिन प्रभु ने वो स्मरण की किताब में लिखे रखता है। तुम्हारा परिश्रम को मैं जानता। आज हमारे बारे में प्रभु यीशु मसीह ये बात को बोल सकता है, मेरा बेटा, मेरा बेटी, आपका परिश्रम को मैं जानता। आजकल हम हमारा खुद के लिए, हमारे परिवार के लिए हम बहुत मेहनत करता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए हम कुछ भी मेहनत नहीं करता है, प्रभु के लिए कुछ काम नहीं करता है। प्रभु हमारे बारे में क्या बोलेगा? इफिसुस का कलीसिया को बोला है, मैं तुम्हारा परिश्रम को जानने वाला, तुमने मेरे लिए क्या क्या मेहनत कर रहा है वो मैं जानने वाला हूं। उसके बाद, और तेरे धीरज को जानता हूं। धीरज, ये बहुत जरूरी है। विश्वासी लोगों के जीवन में धीरज रखना बहुत जरूरी। हम क्या करता है, कभी भी हमारे बारे में कुछ लोग कुछ बोलेगा, एकदम हम गुस्से में आ जाता है, उसी के विरुद्ध में बोलता है। वो सहने का एक शक्ति हमारे जीवन में नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, ये धीरज रखना बहुत जरूरी है। यदि अपना जीवन में हम ये धीरज रखते जाएगा तो हम जानता है कि प्रभु कितना कितना हमारे बातों को
देखता है। हमारा धीरज क्या है, कैसा है, हम रिस्पॉन्स करता है। कोई हमारे विरुद्ध में झूठ बोलता है, सच बोलता है, कुछ भी बोलता है, तो हम कैसे रिस्पॉन्स करता है, ये बातों को परमेश्वर देखता है। कितना हम पेशेंस के साथ, धीरज के साथ प्रभु के लिए काम कर रहा है। बहुत बार लोग क्या करता है, हम कुछ काम करता है, जब हमारा कलीसिया का प्राचीन नहीं है तो इवांजलिस्ट उसके विरुद्ध में कोई शब्द बोलेगा तो हम क्या करता है, वो काम हम छोड़ के चले जाता है। उसके बाद हम करेगा नहीं, उसको धीरज नहीं होता है, सहने का धीरज। कोई भी कुछ भी बोले, मैंने मेरे प्रभु के लिए ये काम करूंगा। हो सकता है मेरे पाप मेरे 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 ऊपर मारपीट आ जाएगा, मेरे विरुद्ध में कुछ बोलेगा, मेरा नाम बदनाम करेंगे, कुछ भी हो, वो धीरज के साथ सहने का एक शक्ति हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रभु के लिए हम धीरज के साथ काम करना, ये कलीसिया वही वही किया है, धीरज के साथ। कुछ भी हमारे विरुद्ध में आए, हमारा प्राचीन कुछ हमारे बोले, हमारा घर वाला कोई कुछ बोले, हमारे कलीसिया का भाई बहन लोग कुछ बोले, उसी से मेरे को कुछ लेने देना है नहीं है। मेरा बिल्कुल एक लक्ष्य यही है, मेरा जीवन के द्वारा प्रभु का नाम महिमा हो जाए, कलीसिया भलाई में आगे बढ़े, कलीसिया का लोग मेरा जीवन के द्वारा आत्मिकता में आगे बढ़े, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये एफेसुस कलीसिया का लक्ष्य भी वही था, कैसे भी प्रभु को महिमा करने के लिए धीरज के साथ। उनके विरुद्ध में भी कई बातें आया है, परंतु वो सब अपने आप को उन लोगों ने सह लिया है, खुशी के साथ प्रभु के लिए दुख उठाना, कष्ट उठाना, वो खुशी के साथ करा है। हम जानता है कि हमारा पूर्व पिता लोग कितना तकलीफ, खाने के लिए नहीं था, पीने के लिए नहीं था, पहनने के लिए नहीं था, चप्पल नहीं था, ऐसी एक स्थिति में भी प्रभु का सेवा इतना धीरज के साथ, ईमानदारी के साथ वो लोग ने काम किया है। प्रभु आजकल हमारे पास क्या क्या सुविधा दिया हुआ है, उसके बावजूद भी हम ऐसी कोई काम नहीं कर सकता है। एक दुखित बात है। और धीरज को जानता हूं, उसके बाद क्या बोल रहा है, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता है, बुरे लोगों को देख नहीं सकता। एक अच्छा स्वभाव है, अच्छा स्वभाव, बुरे लोगों के देख नहीं पाता है। हम दाऊद भी ये बात को वचन 129 वचन 139 उसका उसका 21 पद से, हे यहोवा, हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना रखूं और तेरे विरोधियों से घृणा ना करूं? आगे। हाँ, मैं उनसे 22 पूर्ण 22 डर रखता हूँ, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ। है ना। देख, ये दाऊद ने भी वही निर्णय लिया है, दुष्ट लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं, उन लोगों को मैं शत्रु समझता हूं,
उन लोगों को मैं घृणा करता हूं। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। ये एफेसोस की कलीसिया का लोग भी ऐसी था। तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता है। कितना एक अच्छा स्वभाव है। बुरे लोगों को देखना नहीं, बुरे लोगों के साथ संबंध नहीं रखना है। वचन 1 का 1 में क्या लिखा है? बिना देखे कोई बोल सकता है? वचन 1 का 1। नहीं जानता तो पढ़ लेना। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के दुष्टों मार्ग। को युक्ति पर नहीं चलता है ना वो, क्योंकि वो दुष्टों के साथ बैठता नहीं है। दुष्टों के साथ वो खड़ा नहीं रहता है। दुष्टों के साथ वो बातचीत नहीं करता है। इसलिए दुष्टों को वो घृणा करता है। इसलिए दुष्टों का युक्ति में वो लोग फंसता नहीं है। हाँ और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न हाँ, ठट्ठा। पापियों का मार्ग में खड़ा भी नहीं हो सकता है। पापी देख रहा है, वो उधर से दूर हो जाता है ना। पहले के और जमाने में ऊंचा कास्ट वाला और नीचे कास्ट वाला, ऊंचा कास्ट वाले को देखेगा तो वो नीचे कास्ट वाला रास्ते से अड़ जाता था, बहुत दूर जाके खड़ा रहता था। ऐसी एक स्थिति, उनके साथ खड़ा नहीं रहता है। पापियों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ। हाँ, और आगे? और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हाँ, उनके मंडली में हम नहीं बैठता है। ये वचन लिखने वाला। परंतु आजकल हम क्या है? सबके साथ। मोदी बोलता है ना, सबके साथ सबका विकास, बोलता है हमारा भी वही है। सबके साथ कोई फर्क नहीं है। एक बार एक इवांजलिस्ट ने मेरे को दूसरे एक इवांजलिस्ट के बारे में बोल रहा था। वो दारू पीने वाला लोगों के साथ जाके बैठ जाता है, बातें करता है। वो बोलता था हो सकता है वो इवांजलिस्ट दारू भी पीता होगा। लोग बोलता है वो दारू भी पीता है। तो ये भाइयों बहनों, आजकल हमारा हालत वही है। हम दुष्टता के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है, पापों के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है। कभी हम उसी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करना है। कई सालों पहले मेरे को एक नौकरी था, वो इधर से इंदौर से 40-45 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। बस में जाता था। बस में जाते जाते वापस आने के टाइम बीच में बहुत अच्छा कचौरी समोसा बनाने वाला फेमस कई दुकान था। ये लोग उधर रुक जाता था। उधर रुक के ये लोग क्या है, कोई दारू का बोतल भी लेके पीता था। उसको मालूम है मैं नहीं पीता है, इसलिए मेरे को कोल्ड ड्रिंक्स पिलाता था। मैंने वो भी नहीं पीता है। हो सकता है भैया उसी के अंदर मिला के तो नहीं पिलाता है। यही हमारा विचार होना चाहिए। दुष्टता के साथ कभी भी हम कॉम्प्रोमाइज ना करें। दुष्ट लोगों के साथ जाके वो दारू पीता है, उसी के साथ हम कोल्ड ड्रिंक्स पिले, कभी नहीं, कभी नहीं। हम उससे दूर रखना है। दुष्टता के साथ हमारा हाथ नहीं मिलाना है, उससे दूर रखना है ना। ये लोग भी वही किया है, बहुत दूर रखा है दुष्ट लोगों से, बहुत दूर रखा है। उन लोगों को शत्रु माना है, उनको घृणा किया है। हमारा स्थिति क्या है? उसके बाद क्या बोल रहा है? का 8 बजे की क्या, मेरे को भी आज थोड़ा बाहर भी जाना है ना। उसके बाद क्या लिखा है? नहीं सकता है। और जो अपने आप को प्रेरित करता है और है नहीं, उन्हें तूने फर्क कर झूठा पाया। देख, उसी टाइम ऐसी कई लोग आ जाता था, मैं विश्वासी हूं, मैं प्रेरित हूं, मैं ये सिखाता हूं, वो सिखाता हूं। परंतु इन लोग ने उनको फर्क कर देखा है।
उसने क्या सिखा रहा है वो भी फर्क कर देखा है, उसको मालूम पड़ गया है ये झूठ है। कैसे मालूम पड़ता है? अभी हमारे बीच में आके कोई लोग कुछ भाषण देता है, कुछ सिखाता है, वो सही है क्या गलत है क्या, हम कैसे मालूम पड़ेगा हमको? हेलो, आज राजेंद्र भाई का भी आवाज नहीं आ रहा यार, कहाँ बस किया वो सब? सर जी मैं गाड़ी चला रहा था। है ना, कैसे मालूम पड़ गया था ये अपन को? कोई जवाब दे सकता है? ये बोल रहा है कुछ प्राचीन लोग आया है, प्राचीन लोगों को प्रेरित करता है, और वो नहीं था, उनके फर्क कर झूठा पाया। ये कैसे कर सकता है? अंकल स्वभाव को देख कर, स्वभाव को समझ करके ना। नहीं नहीं, इसका स्वभाव में है प्रेरित है, बोल के प्रेरित बोल के आता है तो उसका स्वभाव तो प्रेरित दिखाता होगा, परंतु इनका हाँ, सिखाने का चीज सब झूठा है, ये कैसे हमको मालूम पड़ा? अभी वचन अभी के समझ लो, मैं आपको सिखा रहा है, मैं इसी के बीच में कुछ मैंने गलत बोला है, आपको कैसे समझ में आता है मैं गलत बोल रहा है? हैं? वचनों के अनुसार मेल नहीं करता हैं? है, वचन के अनुसार नहीं मिलता है। वचन के दूत अंकल जी। हाँ, क्योंकि आपको वजन का जानकारी होना चाहिए, है ना? जब आपको वजन का जानकारी है तो आप बोल सकता है, जॉर्ज अंकल ने अभी बोला ना, वो गलत है भैया, उसमें हम आ, 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 अंगीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि इन लोगों का डॉक्ट्रिन में, परमेश्वर का वचन में इतना जानकारी था इफिसुस का कलीसिया को, उसी के बीच में आके झूठा कुछ बातें बताता था तो उसको समझ में आता था कि ये झूठ है। परंतु आजकल हमारा कलीसिया में कितना जानकारी है, मैं कभी ऐसी 1 घंटा आपसे बातें किया है, मैंने बीच में कितना भी झूठ बोल दिया, कितना भी गलत बोल दिया, आपको वजन का जानकारी नहीं है तो आपको आंगल 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 करता रहता है। परंतु परमेश्वर का वचन का जानकारी है तो हम झूठ लोगों को, झूठ तो शिक्षा देने वालों को हम समझ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन सीखना बहुत जरूरी है। हम रोज शाम को इसलिए परमेश्वर का वचन सीख रहा है, शत्रु हमारे बच्चों लोगों को, हमारे विश्वासी लोगों को विश्वास से, परमेश्वर का वचन से दूर ना हटाए, वो परमेश्वर का वचन में स्थिर रहे। प्रेरितों की काम में एक कलीसिया के बारे में लिखा है, पौलुस ने उसको भाषण दिया है, उन लोगों ने सुना है, परंतु अपने अपने घर पे जाकर परमेश्वर का वचन में वो ढूंढता था ये सही बोला था ये क्या, कौन सी कलीसिया है? बेरोवा का कलीसिया, उन लोगों का आदत वही था, कितना बड़ा प्रचारक था पौलुस, परंतु पौलुस ने कुछ बातें बता रहा है वो सही है क्या, अपने घर पे जाकर परमेश्वर का वचन से वो देखता था। अभी मैं आपको सिखा रहा है, और भी कई प्रभु का दास लोग आकर सिखाता है, कितना लोग इसी का नोट लिखकर घर पे एक बार फर्क कर देखता है ये सही है क्या, ये क्या सिखाया है, कितना लोग करता है। ये अफसोस का कलीसिया वही काम करता था। प्रिय भाइयों बहनों, ये अफसोस का कलीसिया का ये स्वभाव हमारे जीवन में भी, हमारा कलीसिया में भी, हमारा परिवार में भी, हमारा व्यक्तिगत जीवन में भी होना बहुत जरूरी है, बना बहुत होना चाहिए, वो जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमको ठीक से, उसका सिद्धांतों को बराबर बराबर हमको सीखना है। परमेश्वर का वचन में क्या बोल रहा है,
आजकल हम जानता है कि मसीह में झूठा शिक्षा देने वाला ग्रुप बहुत है, गूगल में भी कहीं भी ढूंढो, इतना गलत उपदेश देता है। परंतु यदि हमको परमेश्वर का वचन का जानकारी है नहीं है तो उनके बीच में हम भी फंस जाएगा। यदि परमेश्वर का वचन का जानकारी है तो हमको समझ में आता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। ये अफसोस का कलीसिया का स्वभाव वही था, है ना। उनका परिश्रम, उनका धीरज, दुष्ट लोगों को घृणा करना और सिद्धांत को अच्छी तरफ से सीखने वाला लोग। दूसरा पद की ओर हमने देखा है ना। आज अभी ये इधर समाप्त करता हूं। ये 4 स्वभाव हमारे जीवन में भी होना है। आई नो दाई वर्क, मैं तुम्हारा कामों को जानने वाला। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में चलने वाला है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको फरकने वाला है, हमारा कामों को जानने वाला है। हमारा कामों को जानने के बाद बोल रहा है तुम्हारा परिश्रम को कितना मेहनत मेरे लिए कर रहा है, मैं जानता हूं। तुम कितना धीरज रखता है, मैं जानता हूं। तुम दुष्ट लोगों के साथ कैसे व्यवहार करता है, वो भी मैं जानता हूं। झूठा शिक्षा देने वालों के साथ तुमने कैसे व्यवहार करता है, वो भी मैं जानता हूं। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा परिश्रम, हमारा धीरज, हमारा दुष्टदय के साथ हमारा व्यवहार, झूठ सिखाने वाले के साथ हमारा व्यवहार कैसा है? एफेसुस का कलीसिया का जैसी है क्या? उनके जैसी हमारे जीवन में भी ऐसी एक अच्छा मसीही जीवन बिताने के लिए हमारा कलीसिया को, हमारा व्यक्ति, हम हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को होने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा।